ते हर वेले कुट्टी मारी आंदन पिछा पेका को नहीं दसना। जो हूँ बाजू में त्रुटा मैं अपने घर खड़ी हम मेरे डेर आ गया है। पहले घीली रे वाला चु नप के थे यो की तसी दू डंडे कांडे च मारे से वाला चु नप के घीली रे बात त्रीजा डंडा इथा बांह ते मारा हिस्सी बांह टूटी गई है। क्यों तशद्दुद करते हैं आप पे? जो दिन तेरे बच्चे को नहीं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं उसामा खान ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद उसामा हैदर। नाज़रीन, आपकी आवाज़ के साथ हम लोग इस वक्त मौजूद हैं भक्खर के नवाही इलाका डगरशादा में, जहां हव्वा की बेटी को फिर एक दफ़ा इब्ने आदम ने अपने तशद्दुद का निशाना बनाया। हम बात कर रहे हैं रुकैया बीबी की, जिसको उसके सगे देवर ने बग़ैर किसी बात के तशद्दुद का निशाना बनाया और इस हद तक जुल्म किया कि उसका एक हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया। मज़ीद ये वाक़या किस तरह हुआ और इस वाक़या की क्या वजूहात बनी, ये हम रुकैया बीबी से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रुकैया बीबी, ये क्या वक़ूआ हुआ? आपका बाजू किस तरह फ्रैक्चर हुआ? जी 4 साल हो गए मैं शादी को मैं न जुल्म करन लगे मार रख के दिता ने भाई तू माल दी करे ते हर वेले कुट्टी मारी आंदन पिछा पेका को नहीं दसना। जो हूँ बाजू में त्रुटा मैं अपने घर खड़ी हम मेरे डेर आ गया है। पहले घीली रे वाला चु नप के थे यो की तसी दू डंडे कांडे च मारे से वाला चु नप के घीली रे बात त्रीजा डंडा इथा बांह ते मारा हिस्सी बांह टूटी गई है। जी मेरे जने दी भी रजा नाल है उधर ना है मुजम्मिल। अच्छा, तो इससे पहले भी आपको कभी तशद्दुद का निशाना बनाया? ये पहली दफ़ा तशद्दुद का निशाना बनाया? और क्यों तशद्दुद करते हैं आप पे? जो दिन तेरे बच्चे को नहीं। जी तो कौन कौन तशद्दुद करता है आप पे? जी सिर्फ जन आगे तक रहंदा है डेर हाथी ना लेंदे हूँ डेर कीता है जने दी रजा नाल है जने को बखर भेज दीता ने भाई तू वांते जिस टाइम यो बेहोश थी गया मैं तो मैंने एम्बुलेंस गता ने चा मैंने कोई पता कान मैंने जे होश च वलियां ता खने पेका को नहीं दसना नत्ता से तन सिरू मार सटेसु। अच्छा रुकैया, जब आप पे तशद्दुद किया तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आपको अस्पताल कौन लेके आया? होश आपको कहाँ पे आई? इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जिस टाइम मेरा ऑपरेशन थी के बाद में होश च वलिया मैंने पहले तो कोई पता ही कान। तो किसने इतला दी थी? कौन आपको अस्पताल लेके आया, कोई बताएंगे? मेरा डेर हुए घेन गा। जी अच्छा, आपने दरख्वास्त में भी लिखा हुआ है कि उन्होंने आपको कमरे में बंद कर दिया और तशद्दुद किया, जान से मारा। तो ये क्या वक़ूआ? क्यों कमरे में आपको बंद रखते थे? खाना वगैरह देते हैं आपको खाने के लिए? जी ने खान थोड़ा तफसील से बताएं ना, क्या जुल्म क्या करते हैं, किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाते हैं? और वालदैन को क्यों नहीं बताती आप? जी वालदैन को, घर वालों को क्यों नहीं दसेंदे? पेका को क्यों नहीं दसेंदी कि तेरे सुनो मैं तो उस टाइम बेहोश हम बाद मैं पेका को दस जिस टाइम मेरा ऑपरेशन थी गए मैं होश च वलियां बाद में दस पेका। इस वक्त रुकैया बीबी के वालिद हमीदुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। हमीदुल्लाह भाई, शुक्रिया टाइम देने का। ये बताएं कि आपको किस तरह पता चला कि आपकी बेटी पे तशद्दुद हुआ और आपने फिर उसके बाद क्या काम किया? मैं पता सान 4 ॾींहं बाद पता लगा जी तो असां बाद जे गिनण गया तो असां न लड़न पाए गए ते असां सामान ही चाहो थी को घेन वञो असांखे सामान जो चऊं असां तो फ़िलहाल ईंदा इलाज करना सामान तो बाद की ॻाल्हि ते 4 साल अरसा तूं सारी भेण ते तशद्दुद करण लगे ते इस टाइम हुण देवर ने बाजू तरोड़ दिता है ते वाला च नाप के घीली रही है कपड़े शपड़े फट गए ते बाद असां इन्होंने घर गेना है ते ईंदा हूँ इलाज मुआवजा करेंदे पाए जी ते सारा हक कीता वञे जी। अच्छा, आपने पुलिस से रब्ता किया? आपको पुलिस इस हवाले से क्या कह रही है? और मेडिकल रिपोर्ट जो आपने आज करवाई है तो उस हवाले से क्या क्या रिपोर्ट आई है? रिपोर्ट दा फिलहाल सान पता नहीं जी ते पुलिस ਨੂੰ दरखास्त दी उस कि तुसा कार्रवाई करो MLC रिपोर्ट बना के ना उस बाद जिवें उसी थोड़ी हक रसी असां करे सो उस नाल तावन करे सो। कुछ कहना चाहेंगे इंतजामिया को या जो लोग आपको देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी आपको देख कुछ कहना? असां तो आदे हैं वज़ीर आला वज़ीर आज़म साहब सारी हक रसी करें ते बाला अफसरान सारे एक हक रसी उत्ते सारे नाल भरपूर तावन करें। जी बिल्कुल, आपने जाना कि हमीदुल्लाह और रुकैया बीबी का यही कहना है कि उन्होंने बेटी दी थी शादी करके कि वहाँ पे इसको सही इसके साथ सलूक किया जाएगा, लेकिन किसको पता कि
इंसानों से, जानवर से भी बदतर जो है उसके रुकैया बीबी के साथ सलूक किया गया। बेजा तशद्दुद का निशाना जो है उन्हें बार बार बनाया जाता है। और अब हालत ये है कि इनका बाजू जो है वो 2 जगह से फ्रैक्चर है। और आप मेरे साथ जो चलने वाली स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि जो एक्सरे के अंदर भी जो है वाज़े तौर पे जो है नज़र आ रहा है कि बाजू जो है वो 2 जगह से टूटा हुआ है। इसके बावजूद भी जो है उन ज़ालिमों को इस चीज़ की हया नहीं आई कि वो किसी की बहन बेटी के ऊपर किस तरह जो है वो जुल्म कर रहे हैं। इस्लाम भी जो है इस चीज़ की जो है इजाज़त कतई तौर पर नहीं देता कि खातून के ऊपर जो है इस तरह तशद्दुद किया जाए या बीवी को जो है इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। और हम भी अपने चैनल के ज़रिए जो है ये आवाज़ बुलंद करेंगे कि रुकैया बीबी पर होने वाले जुल्म का नोटिस लिया जाए, जिस तरह बिल्कुल इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम पर होने वाले जुल्म का नोटिस लिया गया है या और वाक़यात का नोटिस लिया जा रहा है। इसी तरह रुकैया बीबी पर भी होने वाला जुल्म का जो है वो नोटिस लिया जाए। DPO बखर से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर जो है संजीदगी से नोटिस लें और अपने जो इनके मुतलका पुलिस अफसर हैं उन्हें इस बारे में हदायत जारी की जाएँ कि रुकैया बीबी के जो मुलजमान हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इजाज़त दीजिए मोहम्मद उसामा हैदर को। और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का भी इजहार किया जाएगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।